अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 9th क्लास के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आज हमने सोचा कि आपको एक तो डेट भी बता दें और दूसरा एक्सपेक्टेड डेट। ये नहीं है कि हम कन्फर्म आपको ये डेट बताएंगे कि इसी डेट को आएगा आपका रिजल्ट। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो 27 अगस्त 2024 को पिछली बार क्लास 9th का जो है वो रिजल्ट आया था। ठीक है, अगर हम एक्सपेक्टेड डेट देखें तो कल की डेट बनती है। हो सकता है कि आज रात 12 बजे तक नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि क्लास 10th का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो रात 12 बजे ही जारी हुआ था। इसी तरीके से हो सकता है कि 9th का भी नोटिफिकेशन जो है वो रात 12 बजे तक जारी हो और कल रिजल्ट 11 या 10 बजे अनाउंस हो जाए। तो हो सकता है 12:30 बजे भी चला जाए। नहीं तो एक्सपेक्टेड डेट जो आगे जाएगी वो सितंबर के पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आना है। क्योंकि सेकंड ईयर के बाद बच्चों ने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है, वहां पे उनके एडमिशन होते हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पहली क्लास है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से बोर्ड जल्द अज जल्द आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना तो करीबी रिश्तेदार भी याद करना शुरू करते हैं, वालिदैन को कॉल करते हैं कि आपके बेटे का रिजल्ट कैसा आया, क्या हुआ। जिन्होंने आज तक, ये एक आम सी बात है, जिन्होंने कभी आपको कॉल तक ना की हो वो रिजल्ट वाले दिन जरूर कॉल करते हैं। ऐसा सबके साथ हुआ है। तो दूसरी बात, अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों का अगर रिजल्ट आपके बच्चों का खराब आ रहा है तो दूसरे के बच्चों का अच्छा आ रहा है तो बच्चे को आप डांटे ना, क्योंकि आपने डांटना तब था जब बच्चा अभी पढ़ रहा था, अभी उसके पास टाइम था। 1 ईयर उस बच्चे को आपने कुछ नहीं कहा, उसको आजाद रखा। आपने कहा कि ठीक है, आप जो मर्जी चेक करो। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसकी 1 2 सैपलियां आई हैं, तो आपको भी याद आया, आपके पड़ोसियों को भी याद आया कि आपके बच्चे की क्या हालत है। फिर बच्चा उस वक्त ना डिप्रेशन में चला जाता है। आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर में देख रहा था कि क्लास 10th का जब रिजल्ट आया था तो बच्चों ने खुदकुशी करना शुरू कर दी थी। 2 बच्चे थे, एक तो भाई था। ये बात कह रहे थे कि जब एक बच्चे ने खुद छलांग लगाई है तो उसके भाई ने उसको बचाने के लिए भी छलांग लगा दिया, और इस तरीके से 2 कीमती जानें चली गई। आप जब जब बच्चों के पास टाइम होता है ना, बच्चों के पास 11 मंथ होते हैं। वालिदैन ये वीडियो जरूर देखें और इस बात को जरूर समझें कि जब 11 मंथ आपके पास बच्चा होता है, वो स्कूल जा रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, उस वक्त आप कुछ भी नहीं बच्चे को कहते। असल बात वो होती है कि जब आप बच्चे को उसी वक्त रोक दें। अगर आप अपने बच्चे पर उसी वक्त स्टिकनेस रखेंगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट की जानिब जाएंगे। लेकिन आप जब रिश्तेदारों के प्रेशर में आके अपने बच्चों को ताना देंगे, ये कहेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं जाके सर्च किए हैं, तो बच्चे ना गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, अपनी जान से तंग आ जाते हैं। यार, अगर मैं बात करूं ना, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो कामयाबी की पहली सीढ़ी नाकामी होती है, ये मेरा मानना है। ठीक, अच्छा, कामयाबी मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बात की है कि भाई नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि फेलियर के पास चांस होता है कि उसने कुछ ना कुछ अचीव करना है। लेकिन हमारे फेलियर ऐसे हैं कि घर वाले उसे लगा देंगे, ठीक है, जाओ के आईएएस के पीछे लग जाओ, किसी गाड़ी के पीछे लग जाओ, तुम्हारे से पास होना नहीं है, तुमने नंबर लेने नहीं है। एक पेपर का एक टुकड़ा ये किसी भी बच्चे की काबिलियत को नहीं जाहिर कर सकता। ठीक है, हम ये नहीं जज कर सकते कि बच्चे ने 550 नंबर लिए, 555 में से 550 नंबर ले रहा है, तो हम उसको जज कर देंगे ये बहुत टॉपर है, ये कल का डॉक्टर है। तो मैं सीधी बात बताऊं कि वो कल को डॉक्टर नहीं बनता, वो किसी और फील्ड में चला जाता है। ऐसे मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि हर बच्चे ने जाके अपनी फील्ड चेंज की है। अब मैं मैथ भी पढ़ाता हूं बच्चों को, साथ एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे मैथ भी रखा हुआ है। अदरवाइज जो मेरी डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस की है, और मैं कंप्यूटर साइंस में वेब डेवलपमेंट के अंदर हूं, तो उसी में स्ट्रगल करता हूं, और इंशाल्लाह एआई पे भी मूव करूंगा जल्द। लेकिन मैं ये बच्चों को पैगाम देता हूं कि बेटा, जब भी अगर आप नाकाम हो गए हो ना, तो आप कोशिश करो कि आपने कामयाब कैसे होना है। ठीक है, आपने स्ट्रगल कैसे करनी है। जो गलतियां हुई है ना, हमारे टीचर्स थे तो हमें कहते थे कि बेटा आप जाओ घर, जाके सोने से पहले एक चीज, ये सारी चीजें दिन पूरे की रूटीन अपनी नोट डाउन करो।
नोट करो कि आपने पूरा दिन किया क्या है, और फिर उन गलतियों का ना अजाला करो कि यार ये गलतियां जो है ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, इस वक्त हमें टाइम नहीं जाया करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। जब आप इन गलतियों को नोट डाउन करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आप कम करने की कोशिश करोगे। हमारा अलमिया क्या है कि हम कहते हैं कि एक दिन के अंदर ना, अगर हम जिम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दिन के अंदर जिम के अंदर सारी चीजें उसकी उठाई जाएं तो हम सेहतमंद हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, वो कछुआ और खरगोश की अक्सर आपने कहानी सुनी होगी, तो यही चीजें होती हैं। तो उसके बाद जो जरूरी बात थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट हमने इसलिए कहा है कि क्योंकि कुछ जब 10th का रिजल्ट आया था तो उस वक्त हमारा एक 9th का स्टूडेंट था, उसने सब सब्जेक्ट्स का पेपर दिया था, उस वक्त उसके सब सब्जेक्ट का रिजल्ट आया हुआ था और उसने अच्छे मार्क्स लिए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक मंथ बोर्ड ने क्या किया कि इस वक्त तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, और इस वक्त तक क्यों उसमें डिले किया गया है, क्योंकि सुपर मार्किंग होती है, मार्किंग होती है। अब ये चीजें, बहुत ज्यादा चीजें क्या की हैं बोर्ड ने, एडिशन की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िएगा। हमारे टीचर्स होते थे वो कहते थे अक्सर कि बेटा ना उम्मीदी कुफर है, हमेशा उम्मीद लगा के रखें, तो इंशाल्लाह आपको एक दिन बेहतर नताज मिलेंगे। इसलिए मोहतरम वालिदैन, जितना हो सके अपने बच्चों पे शुरू से तवज्जो दें, आखिरी लम्हे पे जाके आप बच्चों पे तवज्जो ना दें, बल्कि आप स्टार्टिंग से तवज्जो रखें और लास्ट तक वही आप तरीकाकार फॉलो करें, वही पैटर्न आप फॉलो करें। जब आप अपने बच्चों को ट्रैक पे लगाएंगे ना, तो बच्चा आपको लाजमी बात है एक अच्छा आउटपुट देगा। जब आप बच्चे को ट्रैक से उतारने की कोशिश करेंगे तो लाजमी बात है बच्चे को मोबाइल्स देंगे, बच्चे के होती हैं उनमें आप उसको एक्टिव रखेंगे कि बेटा तुम ये करो ये करो ये करो, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा उसकी पढ़ाई का। तो इसलिए मोहतरम वालिदैन कोशिश करें कि अपने बच्चों को हौसला दें। रिजल्ट अगर खराब भी आता है ना, एक किताब रहती है, दो किताब, उन्हें हौसला दें, उन्हें कहें कि आप ये कर सकते हो, आपने पीछे नहीं हटना बल्कि इन गलतियों से सीखना है। तो इंशाल्लाह हमारे से जितना हो सका हम आप तक अपने चैनल्स के जरिए तमाम पेपर जितने भी हैं वो प्रोवाइड्स करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैथ, जनरल मैथ जो है, क्योंकि 9th मैथ की तो चेंज हुई है साइंस की बुक, तो जो हमारे पास जनरल मैथ है उसके हम पेपर जो है उनको सॉल्व भी करें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो हैं वो आपको बताएं, क्योंकि इस वक्त तक आर्ट्स ग्रुप का कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर नहीं बताता और बच्चे बहुत ज्यादा गमगीन रहते हैं। तो हमने सोचा इस बार अपनी कोशिश की है कि 9th के जो लेक्चर्स हैं जनरल मैथ के वो अपलोड किए जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने की बात।